जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज श्री हरिवंश पुराण को 213 दिन में अष्टादशौं अध्यायको बाँकी भागलाई म अगाडि बढाउँदै छु। कल तक हमने श्रवण किया था, उससे बड़ी भयंकर ध्वनि प्रकट होती है, क्योंकि वह स्थूल आकाश का भी जनक है तथा वह अत्यंत बलवान है, क्योंकि उसमें ब्रह्मांड का भी भेदन करने की शक्ति है। तदंतर ब्रह्मा योगी से प्रेरित हो अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी नामक धातु पृथक पृथक सैकड़ों और हजारों मूर्तियों का निर्माण करके स्थित होते हैं। आज से पृथ्वीनाथ सॉरी पृथ्वीनाथ नरेश्वर ब्रह्म के वेग से अर्थात चैतन्य शक्ति के अनुप्रवेश से संघात मूर्ति भाव को प्राप्त हुए। पृथ्वी, जल आदि धातु एक दूसरे से मिलकर बीजभूत हो जाते हैं, अर्थात भावी सृष्टि रूप कार्य के कारण बनते हैं। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में धारण का विषय भूत जो ब्रह्मा है, वही सूक्ष्म और वही विराट पुरुष है। वह ब्रह्मी भूत हुआ पुरुषोत्तम योगी उन सूक्ष्म और विराट से भिन्न और एवं उन्हीं के समान बहुत से सूक्ष्म पुरुषों की सृष्टि करता है। वही ब्रह्मी भूत हुआ योगी भगवान विष्णु के रूप में प्रतिष्ठित होता है। वे विष्णु ही व्यक्त रूप सनातन पुरुष है। वो ही समस्त विद्याओं के आधार है। प्रलय काल में उन्हीं के द्वारा सबका प्रलय एवं विनाश कार्य संभव होती है। मस्तक अर्थात भौहों और नासिका के मध्य भाग में सूत्रात्मक रूप से
स्थित हुए उस योगी में परमेश्वर की प्रेरणा से सुख और दुख का अनुभव करने वाले अन्य सब चीज प्रवेश करते हैं। तदंतर स्थूल देह का त्याग करके परमेश्वर की समता को प्राप्त हुई वो मूर्तियां जब चेष्टा करना आरंभ करती है, तब वो दसों दिशाओं को प्राप्त होती है। इस प्रकार स्थूल भूतों से उत्पन्न हुए समस्त ऋषि व्यवहारिक पदार्थ जिनका निर्माण उस योगी के द्वारा ही हुआ होता है, उसी में लीन होकर अपने उपादान कारण में स्थित हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मिट्टी का घड़ा फूटने पर अपने उपादान कारण मिट्टी में ही मिल जाता है। कर्मों का क्षय होने से जीव कर्म बंधन रूप धातुओं से मुक्त हो जाते हैं। कर्मों के क्षय से धातु बंधन से मुक्ति मिल जाने के कारण वे इंद्रियों के बंधन से भी छूट जाते हैं। कर्मों के बंधन से मुक्त हुए जीव अपनी उसी प्रकृति मूल स्थान पर ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं। जो कर्म बंधन में बंधे पुरुषों के अनुभव से परे की वस्तु है, जो सकाम कर्मों में तत्पर रहते हैं, वे वो नाशवान कर्म करने के कारण धूमादि मार्ग से गंतव्य स्थान को प्राप्त होते हैं, जहां से पुनरावृत्ति अवश्यंभावी है। उन सकाम कर्मियों में भी वो ही उस धूम मार्ग को प्राप्त होते हैं जिन्होंने प्रधान अग्निहोत्र तथा कृच्छ 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 चांद्रायण आदि तप का अनुष्ठान किया है। जिस कर्म से अवचित छिन्न तंतु की भांति सद सदस्य ग्रुप संसार की प्राप्त होती है, उस सकाम कर्म का अनुष्ठान करने वाले लोग धूम मार्ग को ही प्राप्त होते हैं। धुमादि मार्ग से पितृलोक को गए हुए जीव कर्म क्षय के पश्चात वहां से भ्रष्ट होने पर आकाश आदि के क्रम से धूम भाव को प्राप्त होकर धूम से मेघ होते हैं, और मेघ से अत्यंत निर्मल जलधारा के रूप में पृथ्वी पर आकर अन्न एवं बीर्जे के रूप में परिणत हो पुनर्जन्म धारण करते हैं। पृथ्वी जल को पाकर फल से समृद्ध होते हैं। उसका व्रीहि आदि फल पृथ्वी रूप में पृथ्वी रूप ही है। फल से रस उत्पन्न होता है और रस से देहधारियों के प्राण की पुष्टि होती है। रस रेत स्वरूप है, जो चैतन्य युक्त प्रकट हुआ है, जिसे सनातन ब्रह्म कहते हैं। वही वह चैतन्य है। तपस्या में संलग्न होकर कष्ट सहन करने वाले सत्य परायण ब्राह्मणों ने बहुत तेरे अन्य कारणों युक्त से एकमात्र ब्रह्म को ही प्रधान बताया है। ब्रह्म द्वारा ही देहादि में चैतन्य भाव आता है। भारत वह ब्रह्म अपने सत सत्स्वरूप में सत्स्वरूप से ही अव्यक्त से व्यक्त भाव को प्राप्त होता है। वो ही समस्त प्राणियों के भीतर अंतर्यामी रूप से विद्यमान है और विद्या के द्वारा प्रकाशित होता है। ऐसा जाने राजेंद्र। कर्म दृश्य और कर्ता सभास अहंकार, ये दोनों विषय कोटि में ही है। विषयातीत चिदात्मा से में नहीं। दृश्य अनेक रूप में भासमान होते हैं होने पर भी महा माया नगर को माया नगर को भांति वास्तव में नेत्रों द्वारा उपलब्ध नहीं होता। तपस्या द्वारा जिनके पाप दग्ध हो गए हैं, उन ब्रह्मवादी ज्ञानी पुरुषों के
उसके वास्तविक रूप स्वरूप की उपलब्धि होती है। वो यह जान लेते हैं कि जैसे सुवर्ण की कुंडल आदि के रूप में प्रतीत होता है, उसी प्रकार ब्रह्म ही कर्ता, कर्म आदि विविध रूप में प्रकाशित होता है। जैसे मेघों के आवरण से मुक्त हुआ सूर्य प्रकाशित होता है, उसी प्रकार नेत्रों को भव भवों के मध्य भाग में संयोजित करके ध्यान लगाने पर वह ब्रह्म वहाँ अभिभूत हुआ दिखाई देता है। गुरुनंदन, जो लोग जगत में पंछी की भांति असंग, निर्द्वंद एवं परिग्रह शून्य होकर विचरते हैं, वो ही योग धर्म के द्वारा ब्रह्म दर्शन रूप अविनाशी फल को प्राप्त करते हैं। वह ब्रह्मवेत्ता पुरुष सृष्टि और संहार के समय सैकड़ों बार समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, उन्हें ऐश्वर्य प्रदान तथा उनका संहार करता है। योगवेत्ता पुरुष प्राणियों को योगादि कर्म का फल सुख वितरण करता है, इसमें संदेह नहीं है। वह धर्म का पोषण करके जगत की रक्षा के लिए ही ऐसा करता है। तात्पर्य यह है कि उस ब्रह्मीभूत योगी को प्रीति के लिए ही धर्म किया जाता है और वही प्रसन्न होकर जगतकर्ता को रक्षा करता है। 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है। सहर्ष चतुर्युग का जो समय है, इसकी इसी का नाम ब्रह्म युग है। जो युगों में प्रधान युग कल्प कहा गया है। एक सहस्र युग के अंत में ब्रह्मा के दिन को समाप्ति होती है, जिसमें संहार कल्प का अंत होता है और दूसरे सहस्र युग के अंत में उनकी रात्रि का अवसान होता है। जो प्रलय का अंत अर्थात कल्प का आरंभ करने वाला है। संहार काल में लोगों का स्वरूप सूक्ष्म, निर्विकार एवं अचेतन होता है। कारण भूत सत्वादि गुणों से निर्मित हुआ यह जगत प्रलय को प्राप्त होने पर सूक्ष्म रूप होकर ब्रह्म में स्थित हो जाता है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।